अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक्सरसाइज 19.1 सिंटैक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10 का आज जो हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू गिवन कंडीशन है, गिवन मैट्रिसेस हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 - 1 0 1 एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 1 - 1 0 1। इसी तरह बी एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स गिवन है 2/2 मैट्रिक्स है। इसी तरह सी भी 2/2 मैट्रिक्स है और डी जो है 3/3 मैट्रिक्स है। एंड सिमिलरली ई जो है वो भी 3/3 मैट्रिक्स है। ये गिवन कंडीशंस हैं, ठीक है। देन कंप्यूट द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल, तो कंप्यूट करें, ठीक है। और अगर मुमकिन हो तो याद रखें कि एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए अगर दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है या दो मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि उन दो मैट्रिसेस का साइज़ या ऑर्डर एक जैसा हो, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स का साइज़ या ऑर्डर एक जैसा होगा तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रो बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर हैं तो हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे राइट किया है कि इफ़ पॉसिबल, ठीक है। और मुख्तलिफ पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, 8 पार्ट्स हैं और जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और इसी तरह मैट्रिक्स की नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट से। और पहला पार्ट है a + c, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कि ऐड हो सकते हैं या नहीं। तो a एक मैट्रिक्स है और a जो है 2/2 का मैट्रिक्स है और c जो है वो भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इनकी एडिशन पॉसिबल है। सो a + c, सबसे पहले मैट्रिक्स a क्या है 1 - 1 0 1 प्लस c मैट्रिक्स के मेंबर्स क्या हैं 2 3 - 1 2 2 3 - 1 2, ठीक है। सो एडिशन में क्या करते हैं कि सेम पोजीशन वाले में ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो देखें फर्स्ट एलिमेंट 1 ये प्लस हो जाएगा 2 में, ठीक है। सेम पोजीशन वाला सेम पोजीशन में, ठीक है। सेम पोजीशन वाला अपने करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स में ऐड होगा। इसी तरह -1 ऐड हो जाएगा 3 में और 0 ऐड हो जाएगा -1 में एंड सिमिलरली 1 ऐड हो जाएगा 2 में, ठीक है। उसके बाद 1 + 2 3 -1 + 3 इट विल बी इक्वल टू +2 और 0 ± -1 एंड 1 + 2 3। सो a + c मैट्रिक्स विल बी इक्वल 3 2 एंड 0 - 1 विल बी इक्वल टू -1 एंड 3 एज इट इज़, ठीक है। तो a + c की वैल्यू है, यानी a + c जो मैट्रिक्स है उसके मेंबर्स हैं या उसके एलिमेंट्स हैं 3 2 - 1 एंड 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ। और पार्ट 2 है a + e, ठीक है। एडिशन करनी है हमने, तो सबसे पहले हम इनके साइज़ या ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो a एक 2/2 मैट्रिक्स है और e जो है वो 3/3 मैट्रिक्स है। ऑर्डर या साइज़ के लिए हम क्या करते हैं, या ऑर्डर या साइज़ बराबर किस चीज़ के होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम, ठीक है। तो रो 3 है और कॉलम भी 3 है, जबकि मैट्रिक्स A क्या है 2/2 का, यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सॉरी, इनकी एडिशन पॉसिबल नहीं है। एडिशन के लिए मैट्रिक्स के ऑर्डर या साइज़ एक जैसे होने चाहिए। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये पार्ट 2 हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 क्या है कि b - d, अगेन सबसे पहले इनके साइज़ चेक कर लेते हैं या ऑर्डर। b जो है वो 2/2 मैट्रिक्स है और d जो है वो 3/3 मैट्रिक्स है। अगेन
इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं है या साइज सेम नहीं है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो हम राइट कर लेते हैं नॉट पॉसिबल। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। तो देखें बी जो है वो भी 2x2 मैट्रिक्स है और ए जो है वो भी 2x2 मैट्रिक्स है। तो इनकी हमने करनी एडिशन है, तो हम ऐड कर लेते हैं इन दोनों को। लेकिन उससे पहले ज़रूरी क्या है कि हमें 2b मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है। यदि मैट्रिक्स बी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम ये कर लेते हैं, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 2b + 3a ये फाइंड करना है हमें। तो 2b सबसे पहले फाइंड कर लेता हूँ। 2b 2 एज इट इज़, b कौन सा मैट्रिक्स है, 2 - 1 1 और 0। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, किसी नंबर को जब हमने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ कि इस नंबर को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से हमने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0। सो 2b 2 2s are 4 प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 2 1s are 2 एंड 0 2s are 0। ये आ गया मैट्रिक्स 2b। अब हमने 3a को फाइंड करना है। सो 3 एज इट इज, मैट्रिक्स a क्या है उसके एलिमेंट्स राइट कर लेते हैं, 1 -1 0 1। सो मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सो 3a विल बी इक्वल 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इट विल बी इक्वल टू 0 एंड 3 1s are 3। ठीक है। तो ये हो गया 3a मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देना है, यानी 2b को 3a में ऐड कर देना है। सो 2b + 3a विल बी इक्वल 2b के एलिमेंट्स राइट कर लेते हैं। 2b क्या है, 4 -2 2 एंड 0 प्लस 3a क्या है, 3 -3 0 एंड 3 ऐड कर लेते हैं। 4 ऐड हो जाएगा 3 में, माइनस का 2 ऐड हो जाएगा माइनस के 3 में। इसी तरह 2 अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड हो जाएगा, यानी 2 ऐड हो जाएगा 0 में और 0 ऐड हो जाएगा 3 में। ठीक है। सो 4 + 3 7, माइनस का 2 प्लस माइनस -3, 2 + 0 2 एंड 0 + 3 3। सो 2b + 3a 7 as it is, -2 -3 it will be equal to -5 2 एंड 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 की जानिब। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। पार्ट 5 है b - c। ठीक है। तो b जो है वो 2x2 मैट्रिक्स है और c भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। सो पार्ट 5, तो b - c, सबसे पहले मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 -1 1 0 c के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 3 -1 एंड 2। ठीक है। तो हर एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 2 - 2
एंड -1 -3 और 1 अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, यदि -1 से होगा और 0 -2 में से। सो इट विल बी इक्वल टू 2 - 2 0, माइनस का 1 माइनस का 3, इट विल बी इक्वल टू -4 एंड 1 - +1 एंड 0 -2 -2। ठीक है, सो b - c विल बी इक्वल 0 एज इट इज, माइनस का 4, 1 + 1 2 एंड -2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 की तरफ, और वो है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स कि हमें ए को ए से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ए मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी ए स्क्वायर, यहाँ पे हेडिंग में डाल लेता हूँ VI 6। ठीक है, सो ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। ठीक है, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए के मेंबर्स क्या हैं 1 -1 0 और 1। अगेन ए से मल्टीप्लाई करना है मैंने 1 -1 0 एंड 1। मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो भी 2 है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स में रो को उठाना है और कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है। सो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। उसके बाद कॉलम चेंज, स्पेस दे देंगे। अब अगेन इस कॉलम को उठाना है और इस रो को उठाना है और कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, प्लस और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अगेन रो उठाएंगे पहले मैट्रिक्स से और कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। अगेन रो उठाएंगे, कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। नाउ ए स्क्वायर विल बी इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इट विल बी इक्वल टू 0, और प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -1, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, एंड प्लस माइनस माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। ठीक है, और 0 के साथ प्लस माइनस को हम राइट नहीं करते, इनकी सिग्निफिकेंस नहीं है। सो ये हो गया 0 और प्लस 1 1 जार 1। ठीक है, सो 1 + 0 1, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, एंड 0 + 0 0, एंड 0 + 1 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर को हमने क्या किया, किस तरह फाइंड किया, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 7 की तरफ, जो कि है बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी इंटू बी। तो मैं डायरेक्ट इनके एलिमेंट्स राइट कर रहा हूँ। बी की वैल्यू 2 -1 1 0, अगेन बी 2 -1 1 एंड 0। मल्टीप्लाई किस तरह करना है, देखें, पहले में कॉलम दूसरे में रो बराबर होनी चाहिए, बराबर हैं। सो इट्स मीन्स कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले मैट्रिक्स की रो उठाएंगे और कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान में प्लस का साइन, और -1 मल्टीप्लाई बाय 1, स्पेस दे देंगे क्योंकि कॉलम चेंज हो रहा है। अगेन रो उठाई और कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, प्लस और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। क्लोज कर दें ब्रैकेट।
अगेन फर्स्ट मैट्रिक्स में रो उठाई और कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। सो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। ठीक है, कॉलम चेंज, स्पेस दे देंगे। अगेन 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, और प्लस 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। इनको हल कर लेते हैं। 2 2s are 4, प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1, और 1 2s are 2, एंड प्लस 0 1s are 0, प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2, और प्लस माइनस माइनस, और 0 1s are 0। 0 के साथ प्लस माइनस की सिग्निफिकेंस नहीं है। प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। नेक्स्ट 4 माइनस 1 3, माइनस का 2 माइनस का 0, इट विल बी इक्वल टू माइनस का 2, एंड 2 प्लस 0 2, एंड माइनस का 1 प्लस का 0 माइनस का 1। तो ये आ गई बी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो कि है डी प्लस ई। सो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 8, डी प्लस ई। मैट्रिक्स डी को मैट्रिक्स ई में ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम इनके ऑर्डर या साइज चेक कर लेते हैं। तो डी मैट्रिक्स जो है वो 3x3 मैट्रिक्स है, 3 रो एंड 3 कॉलम्स, और ई मैट्रिक्स जो है वो भी 3x3 मैट्रिक्स है। सो इनकी जो एडिशन है वो पॉसिबल है। सो डी प्लस ई, सबसे पहले मैट्रिक्स डी के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है, ऐड करना है हमने मैट्रिक्स ई में, और ई के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 -1, -1 0 2, एंड 2 1 एंड 0। सो मैट्रिक्स ए का एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा। 1 ऐड हो जाएगा 1 में, 2 ऐड हो जाएगा 2 में, 3 ऐड हो जाएगा -1 में। सो 1 + 1, उसके बाद 2 + 2, और 3 + -1। ठीक है, 1 ऐड हो जाएगा प्लस -1 में, 2 ऐड हो जाएगा 0 में, और 3 ऐड हो जाएगा 2 में। ठीक है, इसी तरह 1 ऐड हो जाएगा 2 में, 2 ऐड हो जाएगा अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी 1 में, इसी तरह 3 अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी 0 में। सो 1 + 1 2, 2 + 2 4, और 3 ± -1, 1 ± -1, 2 + 0 2, 3 + 2 5, 1 + 2 3, 2 + 1 3, एंड 3 + 0 3। ठीक है, सो डी प्लस ई मैट्रिक्स एडिशन विल बी इक्वल 2 एज इट इज 4, एंड 3 - 1 2, 1 - 1 0, 2 एंड 5 एज इट इज, और ये आ जाएगा 3 3 एंड 3। तो ये था हमारे पास डी प्लस ई मैट्रिक्स की एडिशन। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे अख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 19.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।